हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक्स किए थे, फैक्टर ऑफ फ्यूचर, और उसके बारे में मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ये जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो आपका वेल डेवलप्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, जिसको अभी तक जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में अभी डेवलपमेंट हुआ है वो यहाँ पे हुआ है कि रैपिड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हम किस तरह से आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का डेवलपमेंट है वो बढ़ा सकें। अभी जो हम करते थे वो ट्रेडिशनल था, जिसमें हम सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग करते थे। सब्ट्रैक्टिव यानी कि क्या होता है कि आप मटेरियल में से मटेरियल को रिमूव करते हो। जो भी आपका वर्क पीस होता है उसमें से क्या रिमूव करते हो, आप मटेरियल रिमूव करके उसका शेप देते हो। लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, इसमें आपको जो मटेरियल होता है उसको रिमूव नहीं करना पड़ता, उसको ऐड करके मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम 3D प्रिंटिंग भी बोल सकते हैं। आपने नाम सुना होगा 3D प्रिंटिंग के बारे में। ठीक है, तो इसका जो सेशन है वो सेमिनार भी होने वाला है। वेबिनार ट्राई कर रहे हैं डिपार्टमेंट के, इसका 3D प्रिंटिंग के ऊपर वेबिनार हो, यानी कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग के ऊपर ही वो वेबिनार होगा, जिसमें आपको ये जो टॉपिक का पूरा नॉलेज वहाँ से मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट होता है उसका क्या होता है कि सबसे पहले डिज़ाइन फॉर मार्केट के लिए डिज़ाइन करना पड़ता है। जो भी आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है तो वो मार्केट में किस तरह से बिहेव करेगा। उसके बाद होता है डिज़ाइन फॉर कॉस्ट। जो भी आपने उस कॉस्ट है वो रिडक्शन की है, किस तरह से उसकी कॉस्ट को मैनेज किया हुआ है, तो उस बेस पे आपको कॉस्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा डिज़ाइन का। डिज़ाइन फॉर असेंबली यानी कि जो भी आप असेंबली कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट्स है डिफरेंट छोटे छोटे बना के उसकी असेंबली कर रहे हो, तो उस असेंबली के लिए बना है कि नहीं, इजीली फिट आ सकता है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ों को भी आपको डिज़ाइन करके देखना है। एथिक्स, जो भी उसके एस्थेटिक्स बनाए होते हैं उसके बेस पे उसके जो फंक्शंस होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे उसको टोटली डिज़ाइन करना पड़ता है। दिस इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नीड होती है सबसे पहले कि क्या ज़रूरत है उस प्रोडक्ट की, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि उसकी ज़रूरत के बाद उसका मेन वैल्यू क्या है कि उसको कहाँ पे हम यूज़ करेंगे। फिर उसकी डिटेल्स होती है सारी कि कितना मैन्युफैक्चरिंग करना है तो क्या होगा क्या, और उसके बाद कॉस्टिंग मेंटेनेंस सब निकल के मैन्युफैक्चरिंग के साइड आता है, और उसके बाद उसकी सेलिंग होती है। ये डिज़ाइन का पूरा एक पाथ है जिसको आपको फॉलो करना रहता है। अभी सबसे पहले रैपिड प्रोटोटाइपिंग के पहले प्रोटोटाइप क्या होता है वो देख लेते हैं। प्रोटोटाइप इज अ वन टाइप ऑफ एग्जिटिंग प्रोडक्ट्स। आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, ऐसा टाइप का प्रोडक्ट जो आप कॉन्सेप्ट डिजाइन कर रहे हो या फिर जो भी डेवलपमेंट कर रहे हो प्रोडक्ट का, वो किस तरह से दिखेगा उसका एक वर्किंग मॉडल होता है, उसको बोलते हैं हम प्रोटोटाइप। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि जैसे आप वहाँ पे देखें कि आपने कॉलेज में वो बनाया है, मॉडल बनाया है, या फिर आपने प्रोजेक्ट के पीछे मॉडल बनाया है, तो वो क्या बनाया है, प्रोटोटाइप बनाया है। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्ट तो उसका आपको बनाना है आगे जाके, लेकिन अभी क्या बनाया है कि किस तरह से हम दिखा रहे हैं कि हमारा जो आइडिया है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट है, वो किस तरह से वर्क करेगा। तो उसके बेस पे ही हमने क्या किया है, यहाँ पे पूरा प्रोटोटाइप बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे भी एक्सप्लेन करोगे कि फुल यो वर्किंग मॉडल आप बनाओगे, जो भी आपने प्रोडक्ट डिजाइन किया हुआ हो, जो भी आपको डिजाइन करना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप वन टाइप ऑफ मॉडल ही होता है जो वर्किंग फॉर्म में होता है। आप उसको आपके बेस पे कॉन्सेप्ट जज कर सकते हो कि आपका जो मॉडल होगा वो किस तरह से वर्किंग करेगा। अभी प्रोटोटाइप है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, या फिर आप एक इस टाइप का एक वर्किंग बनाओ, दिख रहे हैं, इस टाइप के मॉडल्स सॉफ्टवेयर बेस पे बनाओ, या एक्चुअल फाइनल प्रोडक्ट बनाओ। आप 3 टाइप के मॉडल्स अलग अलग बना सकते हो। ठीक है, प्रोटोटाइप की क्यों जरूरत रहती है, प्रोटोटाइप की जरूरत रहती है किस तरह के शेप मिलेगा आपको प्रोडक्ट का, फील कैसी आएगी कि किस तरह, सपोज आपको कभी आपने मोबाइल की शॉप में गए हो ना, तो ओरिजिनल मोबाइल से पहले एक प्रोटोटाइप मॉडल होता है, दिखा है, डिजाइन वाला एक मोबाइल दिखाया गया होता है। ऐसे ही आपको शेप दिखने के लिए कि किस तरह की साइज होगी मोबाइल की, ऐसे फेक मोबाइल होता है, ओरिजिनल नहीं रहता,
लेकिन आपको एक मॉडल दिखाया गया था, इस टाइप का मॉडल्स होगा, ठीक है, उसको प्रोटोटाइप मॉडल बोलते हैं, कि आपको फीलिंग दिलवाता है कि किस टाइप का ये आपको मोबाइल दिखाया है। तो ये उसकी शेप, उसकी फील लाने के लिए आपको जो भी आपने डिज़ाइन किया वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ों को परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जो भी आप वहाँ पे आपको चाहिए उस टाइप का ये मॉडल बना के देगा, दैट इज नोन एज अ प्रोटोटाइप। ठीक है, तो आपको पता चले कि आपको फाइनल प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस करने हैं, इसी वजह से आपको एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है। ठीक है, अभी व्हाट इज रैपिड प्रोटोटाइपिंग? प्रोटोटाइपिंग तो पता चल गया, अभी रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या होता है? रैपिड प्रोटोटाइपिंग ये चीज है, या लेयर बाय लेयर वन टाइप ऑफ पार्ट विल बी मैन्युफैक्चरिंग विद द हेल्प ऑफ कैड मॉडल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपके पास एक मॉडल है, ठीक है, आपके पास एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉडल है, उसको आपको एक रियल मॉडल में क्रिएट करना है, तो वो एक लेयर बाय लेयर उसको मैन्युफैक्चरिंग करेगा। कौन? रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस, उसको हम रैपिड आरपीटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। जिससे आपको क्या होता है कि एक लेयर से दूसरी लेयर ऊपर कंस्ट्रक्ट होती जाएगी, फैब्रिकेट होती जाएगी, और पार्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग होता जाएगा। वो किस तरह से होगा? वो कंप्यूटराइज होगा पूरा, ये कंप्यूटराइज मेथड है। ठीक है, ये किस तरह से वर्क करेगी मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से ये वर्क करती है। ये जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसका जो भी कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, एक सॉलिड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर 3D क्रिएट करना पड़ता है कि किस तरह का मॉडल आपको चाहिए। जैसे ही आपने मॉडल है वो क्रिएट कर दिया, आपको जो भी उसमें डेटा प्रिंटरेशन करना है, प्रिपरेशन, कि मुझे इतनी मटेरियल चाहिए होगा, ये चीजें होगी, इसका इनपुट दे देना है। मॉडल रेडी हो गया, इनपुट आपको रेडी दे देना है, उसके बाद पार्ट बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर पार्ट बिल्डिंग में कुछ भी रिजेक्शन आएगा तो आप रीडिजाइन करने के लिए फिर से 3D मॉडल क्रिएट करोगे। अगर आप में कुछ भी रिजेक्शन नहीं आया तो डायरेक्टली आपका जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। दैट इज नोन एज अ फुल रैपिड प्रोटोटाइपिंग। आपको अगर कुछ भी फिगर बनाना हो या तो उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना हो तो इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, एक लेयर थी ऊपर बीजी लेयर थी ऊपर ત્રીજી લેયર, એમ લેયર બાય લેયર મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય, એને જ આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ રેપિડ પ્રોટોટાઇપ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ કહી શકશે। કેટલી મેથડ્સ આની આવી શકે છે અગર આપણે જોવા જઈએ તો? સૌથી પહેલી મેથડ છે SLA સ્ટીરિયોલિથોગ્રાફિક મેથડ। SLA સ્ટીરિયોલિથોગ્રાફિક મેથડ પ્રોસેસ એક રેપિડ પ્રોટોટાઇપની મેથડ છે। SLS સિલેક્ટિવ લેઝર સિન્ટરિંગ, સિલેક્ટિવ લેઝર સિન્ટરિંગ SLS, આના શોર્ટ ફોર્મ પૂછાય છે એટલે અહીંયા આપણે તમને પ્રોવાઈડ કરેલા છે। LOM લેમિનેટેડ ઓબ્જેક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ, બરોબર, LOM ધેટ ઇઝ યોર લેમિનેટેડ ઓબ્જેક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ। ફ્યુઝડ ડિપોઝિશન મોડલિંગ, ધીસ ઇઝ FDM। આટલી ટાઈપની મેથડ્સ છે જે મેક્સિમમ રેપિડ પ્રોટોટાઇપિંગમાં વધારે પડતી યુઝ થાય છે। SLA मेथड्सનો एक તમને एग्जाम्पल यहाँ आपेलो है, दैट इज अ रैपिड प्रोटोटाइपिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक कंप्यूटर दिया गया होता है, कंप्यूटर में आपको एक मॉडल क्रिएट किया गया होता है। वो मॉडल को आपको लेजर के हेल्प से, यानी कि अल्ट्रा वायोलेट बीम कर्व्ड लिक्विड के हेल्प से एक प्रोग्रामिंग करके उसको मॉडल को एक फेस दिया जाता है जो 3D प्रिंटिंग के अंदर होता है। देखो, कंप्यूटर का जो मॉडल होगा वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो मॉडल में है, कहाँ पे पर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है। लिक्विड फोटोपॉलीमर टैंक के अंदर वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग होता है। पूरा मॉडल जो आपको दिखाई दे रहा है, एग्जैक्ट साइड का मॉडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होता है। जो पूरा स्ट्रक्चर आपको एक मॉडल के ऊपर बन रहा दिख रहा होता है, उस टाइप का मॉडल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। एक्चुअल इस टाइप का दिखेगा आपको कि उसमें एक लेजर बीम वेल्डिंग की हेल्प से उसके ऊपर पूरा पार्ट बाय पार्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा। उसके अंदर आपने इनपुट्स डाले होंगे सारे, उसमें आपने कलर्स डिफरेंट लेजर्स के मटेरियल्स डाले होंगे, और उसके बेस पे उसने आपको वहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया होगा कि किसके ऊपर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है। जैसे ही आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा, वो लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेमिनेटेड में उसके ऊपर आपको यहाँ पे दिया हुआ है LOM, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आपको एक हीट रोल दिया होता है। हीट रोल्स के हेल्प से वहाँ पे आपको जो भी सीट मेटल्स होता है, जो भी मटेरियल्स होता है,
वो उसके ऊपर प्रिंट होता रहता है, ठीक है। वहाँ पे एक रोल पड़ा है, वहाँ पे आपको हीट रोल है, उसके ऊपर क्या होता है, रोटेट होता है पूरे ऊपर, और उसके ऊपर जितना भी आपको, देखो यहाँ पे एक लेज़र दिख रहा होगा, लेज़र के हेल्प से वहाँ पे आपका लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और उसके बाद लेयर जो कंटूर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेयर कंटूर, उसके ऊपर पूरा लेयर है, वो मैन्युफैक्चरिंग होता रहेगा और हीट रोल उसको गर्म करता रहेगा। FDP ये होता है आपका लिक्विडिफायर मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें आपको दो रोलर से जो भी आपने मटेरियल वहाँ पे आ रहा होगा, उसको आपको मटेरियल को सबसे पहले वो मेल्ट करेगा, मेल्ट के बाद जहाँ पे भी उसको मटेरियल को आपको पेस्ट करना है, वो आपको वहाँ पे फ्यूजन कर देगा, ठीक है। तो उस तरह से ये वर्क करता है। कौन से मटेरियल इसके लिए यूज होते हैं? ઓલમોસ્ટ ઓલ મટીરિયલ કેન બી મેન્યુફેક્ચરિંગ, બધા મટીરિયલ્સને આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરી શકીએ છીએ, બટ પોલિમર્સ આર ધ વર્ક પીસ મટીરિયલ મોસ્ટ કોમનલી યુઝ ટુડે બીકોઝ ઇટ આર લેસ એક્સપેન્સિવ. વધારે પૂરતા મટીરિયલ્સ આમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ થઈ શકે છે, બટ પોલિમર્સ જે પ્લાસ્ટિક મટીરિયલ્સ હોય છે એને વધારે પૂરતા આમાં પ્રિફર કરવામાં આવે છે, કારણ કે એને એક્સપેન્સિવ લેસ્ટ હોય છે, પ્લાસ્ટિકનો ખર્ચો બહુ હોતો નથી, બરાબર. પોલીકાર્બોનેટ, ABS, મેટલ્સ એન્ડ સિરામિક એન્ડ મેની મોર્સ મટીરિયલ કેન બી યુઝ. તમે ઘણા બધા મટીરિયલ્સ આનામાં રેપિડ પ્રોટોટાઇપિંગમાં યુઝ કરી શકો છો. આ તમને એક મશીન દેખાડે છે અને એક સાઈડમાં સ્કેનર દેખાડે છે કે કેવા ટાઈપના સોફ્ટવેર ઇન્વાયરમેન્ટ્સમાં તમને આ ટાઈપના પ્રોડક્ટ્સને મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવાનું હોય છે. આનામાં તમને કમ્પ્લીટ 3D મોડલ વિથ અ ડાયમેન્શન તમને એક તમારા કોમ્પ્યુટરના સોફ્ટવેરમાં આપવામાં આવે છે. રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ મેક્સિમમ આમાં યુઝ થાય છે. ડાયરેક્ટલી રેપિડ પ્રોટોટાઇપિંગ તમે એમાં સેન્ડ કરી શકો છો અને કંઈક પણ વસ્તુને મોડિફાઈ કરી શકો છો ઇઝીલી. એપ્લિકેશન્સ આની ઘણી બધી છે. અત્યારે આપણે હાલ પૂરતું ફ્યુચર જે છે એ આપણે રેપિડ પ્રોટોટાઇપિંગ તરફ જઈ રહ્યા છીએ, તો ફ્યુચર તમારું એપ્લિકેશન્સ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા ઘણું બધું રેપિડ પ્રોટોટાઇપિંગ ઉપર કામ ચાલી રહ્યું છે, જેમ કે 3D પ્રિન્ટિંગ ઉપર, અને અત્યારે આપણે પણ 3D પ્રિન્ટિંગ સાઇડ વધી રહ્યા છીએ અને વધારે પૂરતા પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફિલ્ડ ઉપર, મેડિકલ ફિલ્ડમાં આવા ટાઈપના એપ્લિકેશન્સ આવી ગયા છે, જેનામાં સૌથી પહેલે રેપિડ પ્રોટોટાઇપિંગ ટૂલ્સ, જેનામાં સેન કાસ્ટિંગ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાસ્ટિંગ એન્ડ ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ ટાઈપનું પેટર્ન્સ તમને જોવા મળશે. મતલબ કે તમને સેન કાસ્ટિંગ કરવી હોય તો આની પેટર્ન્સ તમે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરી શકો છો. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાસ્ટિંગ કરવી હોય તો પણ આની તમે પેટર્ન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરી શકો છો. ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ તમને અગર बनावो हो तो हमें इजीली पैटर्न्स तमें आनी बनावी सको છો. इसके लिए आपको एक रैपिड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप देख रहे हो, तो रैपिड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप शॉर्ट प्रोडक्शन, छोटा सा कुछ भी हो बना सकते हो. कस्टमर मेड प्रोडक्ट्स आपको बनाना हो, कस्टमर को चाहिए इस टाइप के प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो. अगर जो मैक्सिमम डिमांड में उस टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो. और जो मैन्युफैक्चरिंग विद अ वेरी कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है तो आप इजीली इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके रख सकते हो. एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में और मरीन मैन्युफैक्चरिंग में अगर ये उसका बहुत रोल है, जिसमें विंड टनल्स, फंक्शनल प्रोटोटाइपिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन डिमांड, यानी कि विंड टनल्स मॉडल में आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से ये इजीली मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो इस टाइप के विंड टनल्स, जिसमें आप वहाँ पे एरोस्पेस या फिर मरीन इंजीनियरिंग में भी वहाँ पे इस टाइप के प्रोडक्ट. ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इंजिन्स के भी मॉडल्स बनते हैं इसके, जिससे आपको प्रोटोटाइपिंग लेवल पे पता चल जाएगा कि इंजन किस तरह का दिखेगा. कॉन्सेप्ट मॉडल आप इसका बना सकते हो. इस टाइप के जो भी डाइज मॉडल टेस्टिंग आपको मार्केट में किस टाइप के प्रोडक्ट्स चाहिए, उस टाइप के आपको एक कोई भी जहाँ पे इस टाइप के वर्कशॉप होते हैं वहाँ पे इस टाइप के मॉडल लेके जाके आपकी मार्केटिंग कर सकते हो. बायोमेडिकल एप्लीकेशंस, मेडिकल फील्ड में आप इंसान के जो हाथ होते हैं, हमारे जो हाथ होते हैं, उस टाइप के हैंड मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो कि हैंड आपका किस तरह से दिखता है, उसके पूरा प्रोटोटाइपिंग के स्कैन करके 3D मॉडल इस तरह का आप हैंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो वहाँ पे. बायोमेडिकल एप्लीकेशंस ये दिख रहे हो आप, तो इस टाइप के जो भी मेडिकल बोन्स होते हैं, हमारे जो बोन्स होते हैं, उस टाइप के बोन्स भी आप सर्जिकल इम्प्लांट से भी इस टाइप के बोन्स बना सकते हो. आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, यानी कि आपको कोई भी इस टाइप की आर्किटेक्चर रिगार्डिंग डिज़ाइन बनानी हो कि किस तरह का पूरा पार्क बनेगा, तो आप देख रहे हो कि पूरे बाजू में एक बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग का पूरा कॉन्सेप्ट रखा गया है. अगर आपको पूरा एक सिटी क्रिएट करनी हो या फिर पूरा पार्क क्रिएट करना हो,
या फिर पूरी इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स आपने देखी होगी, जो हम एडमिन में हमारे साइड में एक पूरा इंजीनियरिंग बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट रखा गया है, तो उस टाइप की इंजीनियरिंग बिल्डिंग 3D प्रिंटिंग से इजीली क्रिएट हो सकती है। फैशन, ज्वेलरीज, फैशन में शूज़ की डिज़ाइन, ज्वेलरीज की डिज़ाइन, सारी टाइप की डिज़ाइंस आप इसमें आसानी से डिज़ाइन को प्रोटोटाइप में क्रिएट कर सकते हो। इस टाइप के लेयर्स, शेप, देखो यहाँ पे इतने बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग ऐसे हैं कि आप इजीली आप वहाँ पे प्रोडक्ट आपका दिखा सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब तो थोड़ा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में आपको यहाँ वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, इसमें मैं आपको किस तरह का वर्किंग होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। रैपिड प्रोटोटाइपिंग में आप क्या करोगे कि टेक्निक्स होती है लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग करने की। तो सबसे पहले इसमें आपको एक कैड मॉडल चाहिए। कैड मॉडल के लिए आपको एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के बेस पे आपको एक मैन्युफैक्चरिंग करना है, जो आपको कंप्यूटर एडेड डिजाइन वाला चैप्टर नंबर सेमिस्टर नंबर 4 में CAD करके कंप्यूटर एडेड डिजाइन का एक सब्जेक्ट आया था। उसको हेल्प करके आपको एक डिजाइन बनानी है जो कंप्यूटर में बनेगी। कंप्यूटर में डिजाइन बन जाए, उसके बाद प्रोटोटाइपिंग मशीन आता है, उससे कनेक्ट कर देनी है वो डिजाइन। जैसे ही उसमें आप कमांड कनेक्ट कर देते हो, वो सॉफ्टवेयर के बेस पे और वो प्रोटोटाइपिंग के मशीन के बेस पे आपको वो दोनों को कनेक्ट कर देना है। यानी कि आपने कंप्यूटर में डिजाइन बना दी, मॉनिटर में आपको है, और उस मॉनिटर को या फिर उसको केबल से कनेक्ट कर दिया किसको, तो एक मशीन से, जो रिपीट प्रोटोटाइपिंग का हेल्प करता है। जो भी आपका कैड मॉडल होगा, वो आपका कैड मॉडल आप जो भी आपने प्रोटोटाइपिंग मशीन से कनेक्ट किया होगा, जैसे ही उसमें कमांड का स्टार्ट दबाओगे तो वहां पे आपका जो मशीन है वो कमांड ले लेगा, और जैसे ही कमांड उसमें एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें स्टार्ट हो जाएगा, और लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो छोटी छोटी लेयर्स, ये बड़ा स्टार क्रिएट करने के लिए छोटे छोटे स्टार्स हैं, वो लेयर बाय लेयर उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट होते जाएंगे। जैसे उस पर कंस्ट्रक्ट होते जाएंगे, उसमें आपको जो भी आपने साइज डायमेंशन दिए होंगे, जो भी आपने मटेरियल सिलेक्ट किया होगा, जो भी आपने साइज और जो भी आपने शेप सिलेक्ट किया होगा, उस टाइप का शेप आपको एज पर द टाइम जो भी लेगा वो मशीन, उसके बेस पे आपको फाइनली इस टाइप का प्रोडक्ट देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। एक और वीडियो देखते हैं जो मैंने स्टीरियोलिथोग्राफी के ऊपर दिया हुआ है, जो लेजर के ऊपर होता है। देखो इस टाइप के आपको एक वो दिया गया है मशीन, उसमें लेजर के बेस पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। आपको कोई भी प्रोडक्ट वहां पे दिख नहीं रहा होगा, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है। प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो लेजर के हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, देखो लेयर बाय लेयर ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ठीक है, सब जगह पे वो जा रही है लेजर, और उसके ऊपर लेयर है वो प्रिंट कर रही है। यानी कि इसको ही हम बोलते हैं 3D प्रिंटिंग रैपिड प्रोटो। देखो किस तरह से वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये थोड़ा फास्ट कर दिया उसने, ये बहुत टाइम लेता है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोडक्ट को लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको 3D प्रिंटिंग के हेल्प से मिलते हैं, लेजर बाय लेजर और विद द हेल्प ऑफ लेयर बाय लेयर। यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, पूरा प्रोडक्ट होता है वो कंप्यूटर डिजाइन में होता है। इसमें सिर्फ आपका मटेरियल है वो एक उसके ऊपर प्रिंट होता रहता है। जैसे ही उसके ऊपर प्रिंट होता रहता है, धीरे धीरे उसके ऊपर लेयर बाय लेयर है वो प्रिंट होती जाती है, और प्रोडक्ट है उसके अंदर मटेरियल है वो ऐड होता जाता है। देखो मटेरियल किस तरह से ऐड हो रहा है, मटेरियल जिस तरह से ऐड होगा, जिस तरह से आपने कंप्यूटर का शेप दिया होगा, फाइनली आपका जो प्रोडक्ट होगा वो जो कंप्यूटर शेप का होगा, वो आराम से वो मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा और इस टाइप का प्रोडक्ट आपको देखने मिल जाएगा। तो ये जो होता है इसमें मटेरियल वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता। जो हमारा एडिटिव अभी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें मटेरियल वेस्ट होता है, इसमें कुछ भी टाइप का मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में वेस्ट नहीं होता, और आपका वहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल के जो कॉस्ट होते हैं वो इजी हो जाते हैं। स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग का जो भी इसका कॉस्टिंग होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका मशीन और उसका कॉस्टिंग ज़्यादा होता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा, लेकिन आपको जो मैन्युफैक्चरिंग होगी इसका जो डायमेंशन होगा वो फुल एक्यूरेट वाला होगा। इसमें कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस आपको देखने नहीं मिलेगा। तो देख सकते हो प्रोडक्ट किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होके फाइनली वो फिनिशिंग की तरफ बढ़ रहा है और आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आई होप कि आपको पूरा ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग के बारे में पता चल गया होगा कि इसके मशीन किस तरह से काम करते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या है, और इसके आगे जाके इसका फ्यूचर भी क्या है। तो आपकी अगर बुक में इसका कोई भी कंटेंट दिया गया है तो वो पढ़ लेना। आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। आपकी वर्कबुक में ये टास्क दिया है तो वो कंप्लीट कर लीजिए,
उसमें आपको रैपिड प्रोटोटाइपिंग या 3D प्रिंटिंग के बारे में जो भी दिया है वो कंप्लीट करके आपको गूगल क्लासरूम में सबमिट करवा देना है। वो आपका आज का टास्क है। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इस प्रोडक्ट में और इस लेक्चर में, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, तो मैं वहाँ पे आपका आइडिया सारे क्लियर कर दूंगा। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें हम और नया टॉपिक लाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।